प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज में मैं पंकज सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का दूसरा हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में तीसरे का पहला हल कर चुके हैं, तो तीसरे का दूसरा हल करते हैं। इसको भी सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो मान लेना इसको कि अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो ये इसका चौथा सवाल इस टाइप का प्रश्न का, इसलिए इसको जल्दी जल्दी बता देते हैं क्योंकि समझ चुके होंगे कि ये कैसे लगता है। तो ये मान ले कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ हो जाएगा 7√5 बराबर a/b। यानी कि जब ये परिमेय संख्या है तो इसे बटा के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं जहाँ a और b क्या है, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। तो अब जो है इसको इधर कर देते हैं। 7 इसमें गुणा है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो √5 बराबर a बटा ये इधर आएगा भाग में 7b। √5 बराबर a/7b। यहाँ लिखते हैं चूँकि a और b, चूँकि a और b पूर्णांक हैं, क्योंकि a और b पूर्णांक है। अगर a और b पूर्णांक है, अगर कोई भी पूर्णांक भिन्न के रूप में यानी कि बटा के रूप में लिखा रहता है तो वो परिमेय संख्या होती है। इसलिए ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये जो परिमेय संख्या है तो इसके बराबर √5 भी तो है। तो जब ये बराबर है तो ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो लिख देते हैं इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग पहले जानते हैं कि √5 जो है एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है और यहाँ से सिद्ध हो गया कि ये पहले जानते हैं हम लोग कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब √5 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ से क्या सिद्ध हो गया कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो यह विरोधाभास किस लिए उत्पन्न हुआ है कि हमने ये जो कल्पना कर ली है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत कल्पना कर ली है। इसी के कारण यहाँ से ये सिद्ध हो गया है या ये पता चल गया है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यही लिख देना है अब। तो इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी। त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि वो त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः
7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गई। उसके बाद अगला एक सवाल और बचा है, उसको भी इसी में सॉल्व कर लेते हैं। कितना था वो? 6 + √2 था वो। 6 + √2 तीसरा वाला प्रश्न जो था, इसका तीसरे का तीसरा प्रश्न, तीसरे का तीसरा कितना था? सॉरी भूल गए इसको फिर से हम। 6 + √2, 6 + √2 है ये। 6 + √2। तो सेम इसी तरीके से इसको मान लेना है, इसलिए इसको इसी टाइप का सेम जल्दी से लिख देते हैं। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसे भी बटा के रूप में लिख देंगे। 6 + √2 बराबर a/b। कोष्टक में फिर वही लिख देंगे, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। फिर इसको इधर कर देंगे। पिछली बार में गुणा में था तो भाग में हो गया, तो इस बार धन में है तो ऋण में हो जाएगा। √2 बराबर a/b - 6। चाहे इसका गुणा कर दो, चाहे ऐसे भी रहने दो, दोनों सही रहेगा। गुणा कर देते हैं। a - b का 6 से करेंगे, 6 भी हो जाएगा। वे पूरे का बटा भी हो जाएगा, इतना तो मालूम होगा। ये तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो फिर से वही लिखना है। देखिए ये कि a और b पूर्णांक है, और ये जो पूर्णांक है और पूर्णांक अगर भिन्न के रूप में लिखा होता है तो वो परिमेय संख्या होती है। लिख देते हैं जल्दी से। चूँकि ये देख लेना, ये चूँकि है कि इसलिए इसमें भूल जाते हैं हम, इसको क्लियर कर लेना। चूँकि a और b पूर्णांक हैं, चूँकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a - 6b/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए ये भी, यानी कि √2 भी, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रूफ हो गया। इस प्रकार से पूरा प्रश्नावली खत्म हो गया। अगले वीडियो में अगला प्रश्नावली सॉल्व कर लेंगे।